आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अम्पटीन। अम्पटीन, अम्पटीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन डोसा अम्पटीन टाइम्स। आई हैव ईटन डोसा अम्पटीन टाइम्स। मैं डोसा बहुत ज्यादा बार खा चुका हूँ। आई हैव ईटन डोसा अम्पटीन टाइम्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टाइफून। टाइफून, टाइफून का मतलब होता है आंधी या फिर तूफान। फॉर एग्जाम्पल, टाइफून हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। टाइफून हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। टाइफून हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अगला हमारा एक फ्रेज है ड्यू टू लैक ऑफ। ड्यू टू लैक ऑफ, इसका मतलब होता है कि कमी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ मनी। आई स्टार्टेड वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ मनी। पैसे की कमी के कारण मैंने काम करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग ड्यू टू लैक ऑफ मनी। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है प्रॉप अप। प्रॉप अप, इसका मतलब होता है समर्थन करना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्रॉप यू अप नो मैटर वॉट। आई विल प्रॉप यू अप नो मैटर वॉट। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल प्रॉप यू अप नो मैटर वॉट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंट्रीपिड। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड का मतलब होता है निडर या फिर निर्भय। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज एन इंट्रीपिड एंड क्लेवर वुमन। राधा इज एन इंट्रीपिड एंड क्लेवर वुमन। राधा एक निडर और चतुर महिला है। राधा इज एन इंट्रीपिड एंड क्लेवर वुमन। नेक्स्ट हमारा एक इडियम है पास द बक। पास द बक, इसका मतलब होता है अपना आरोप दूसरे पर लगाना। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज अ टेंडेंसी टू पास द बक ऑन अदर्स। राहुल हैज टेंडेंसी टू पास द बक ऑन अदर्स। राहुल में अपना आरोप दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति है। राहुल हैज अ टेंडेंसी टू पास द बक ऑन अदर्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ड्रेंच। ड्रेंच, ड्रेंच का मतलब होता है गीला करना। फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट्स वर ड्रेंच्ड विद स्वेट। द एथलीट्स वर ड्रेंच्ड विद स्वेट। खिलाड़ी पसीने से भीग गए थे। द एथलीट्स वर ड्रेंच्ड विद स्वेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्कोलेड्स। एक्कोलेड्स, एक्कोलेड्स का मतलब होता है वाहवाही। फॉर एग्जाम्पल, टू मच एक्कोलेड्स मेक पीपल एरोगेंट। टू मच एक्कोलेड्स मेक पीपल एरोगेंट। बहुत प्रशंसा लोगों को अभिमानी बनाती है। Too much accolades make people arrogant. Next word we have altercation. Altercation, altercation का मतलब होता है तकरार या फिर झगड़ा। For example, I don't want to get into any altercation with you. I don't want to get into any altercation with you. मैं आपके साथ किसी भी तरह का विवाद या फिर तकरार में नहीं पड़ना चाहता। I don't want to get into any altercation with you. नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स सेड दे एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ हिज ऑर्डर्स। द सोल्जर सेड दे एक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ हिज ऑर्डर्स। सैनिकों ने कहा कि उन्होंने उनके आदेश के अनुसार काम किया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ससेप्टेबल। ससेप्टेबल, इसका मतलब होता है अति संदेहशील। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन इज ससेप्टेबल दीस डेज इन द कंट्री। देश में इन दिनों स्थिति अति संवेदनशील है। The condition is susceptible these days in the country. Next word we have unfurled. Unfurled, unfurled का मतलब होता है फहराया। For example, PM मोदी unfurled the tricolor. PM मोदी unfurled the tricolor. PM मोदी ने तिरंगा फहराया। PM मोदी unfurled the tricolor. Next word we have embroidery. Embroidery, embroidery का मतलब होता है कढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड लर्न एम्ब्रॉयडरी। माई मदर थिंक्स आई शुड लर्न एम्ब्रॉयडरी। मेरी माँ सोचती है कि मुझे कढ़ाई सीखनी चाहिए। माई मदर थिंक्स दैट आई शुड लर्न एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फजल। फजल, फजल का मतलब होता है कुछ करने का दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही फजल्स स्टडिंग। आई थिंक ही फजल्स स्टडिंग। मेरे ख्याल से वह पढ़ाई करने का दिखावा करता है। आई थिंक ही फजल्स स्टडिंग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लार्जेस। लार्जेस, लार्जेस का मतलब होता है उदारता। फॉर एग्जाम्पल, हिज लार्जेस हैज सेव्ड मेनी पीपल्स लाइफ। हिज लार्जेस हैज सेव्ड मेनी पीपल्स लाइफ। उनकी उदारता ने कई लोगों की जान बचाई है। हिज लार्जेस हैज सेव्ड मेनी पीपल्स लाइफ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बैम्बूजल। बैम्बूजल, बैम्बूजल का मतलब होता है धोखा देना या फिर बेवकूफ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एक्सपर्ट इन बैम्बूजिंग पीपल। ही इज एक्सपर्ट इन बैम्बूजिंग पीपल। वह लोगों को बेवकूफ या फिर धोखा देने में माहिर है। ही इज एक्सपर्ट इन बैम्बूजिंग पीपल। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिबफ। रिबफ, रिबफ का मतलब होता है इनकार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही रिबफ्ड टू गो टू द स्कूल। ही रिबफ्ड टू गो टू द स्कूल। उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। He rebuffed to go to the school. नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है फिश आउट।
फिश आउट इसका मतलब होता है निकालना। फॉर एग्जाम्पल, ही फिश्ड आउट सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। ही फिश्ड आउट सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने कुछ पैसे अपने जेब से निकाली। ही फिश्ड आउट सम मनी फ्रॉम हिज पॉकेट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव टिंक्चर। टिंक्चर, टिंक्चर का मतलब होता है मिलावट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट। देयर इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट, नमक में आयोडीन की मिलावट है। देयर इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अब्लेट। अब्लेट, अब्लेट का मतलब होता है काट कर निकालना। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अब्लेटेड कैंसर सेल्स फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी। डॉक्टर अब्लेटेड कैंसर सेल्स फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी, डॉक्टर ने मरीज के शरीर से कैंसर कोशिकाओं को काट कर निकाल दिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रीजिग। रीजिग, रीजिग का मतलब होता है बदलाव करना। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव टू रीगेज स्लाइटली इन आवर डाइट इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। वी विल हैव टू रीगेज स्लाइटली इन आवर डाइट इन ऑर्डर टू बी हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आहार में थोड़ा बदलाव करना होगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्लगफेस्ट। स्लगफेस्ट, स्लगफेस्ट का मतलब होता है संघर्ष या फिर घमासान। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज पॉलिटिकल स्लगफेस्ट गोइंग ऑन इन द कंट्री। There is political slugfest going on in the country. देश में सियासत घमासान चल रहा है। There is political slugfest going on in the country. Next word we have ignominy. Ignominy, ignominy का मतलब होता है बदनामी। For example, the ignominy of being imprisoned has killed his father. The ignominy of being imprisoned has killed his father. जेल जाने की बेइज्जती ने उनके पिता की जान ले ली। The ignominy of being imprisoned has killed his father. अगला वर्ड है हमारा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार या फिर चमकीला। फॉर एग्जाम्पल, कोहिनूर इज क्वाइट ल्यूमिनस डायमंड। कोहिनूर इज क्वाइट ल्यूमिनस डायमंड, कोहिनूर काफी चमकीला हीरा है। कोहिनूर इज क्वाइट ल्यूमिनस डायमंड। आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है आज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट हैज इशूड एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक। द कोर्ट हैज इशूड एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक। किताब के वितरण पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने आज्ञा जारी की है। द कोर्ट हैज इशूड एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक। और ये हमारा वीडियो का अंत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।